कांग्रेस के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि दिल्ली में जो कोविड-19 के कारण हालात बने हुए हैं, उसके लिए सीधे सीधे दिल्ली की निकम्मी केजरीवाल सरकार जिम्मेदार है। केजरीवाल और उनके साथियों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। केजरीवाल द्वारा संक्रमण रोकने में विफलता व अस्पतालों में नहीं की गई तैयारी का नतीजा आज दिल्ली भुगत रही है। आज दिल्ली में मरीज बेड के लिए चक्कर लगा रहे हैं, ना ऑक्सीजन मिल रही और ना दवाई। सभी जरूरी चीजों की कालाबाजारी हो रही है। लॉकडाउन के बाद जितने मजदूर अपने अपने घरों को वापस गए हैं, उन्हें भी दिल्ली सरकार को मदद लेनी चाहिए। सरकार ने पिछले 6 सालों में कांग्रेस पार्टी की मांग के बावजूद 54 लाख से अधिक जरूरतमंदों का राशन कार्ड नहीं बनाया। आज जो घोषणा हुई है वो भी आधी अधूरी है। पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने मांग की है कि सभी जरूरतमंदों को निःशुल्क राशन दिया जाए। उन्होंने कहा कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनके पास किसी भी प्रकार के सरकारी दस्तावेज को आधार बनाकर राशन पहुंचाया जाए तथा जिनके पास कोई भी कागजात नहीं है, उन्हें गीला खाना राहत केंद्र के माध्यम से दिया जाए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के द्वारा आज ऑटो चालक व मजदूरों के लिए की गई घोषणा को भी धोखा बताया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने पिछले साल भी ठीक इसी प्रकार की घोषणा की थी। आज 1 साल के बाद भी फौरी राहत के तौर पर की गई घोषणा नहीं पहुंची। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि दिल्ली में रजिस्टर 5 लाख से अधिक भवन निर्माण से जुड़े मजदूरों में से 75,000 से भी कम मजदूरों को 5,000 की सहायता राशि दी गई। उन्होंने कहा कि इसके लिए भी दिल्ली सरकार ने मजदूरों के राहत कोष में जमा 3200 करोड़ का राशि से खर्च किया। मतलब मजदूरों का पैसा उन्हें जरूरत पर नहीं मिला, जबकि सरकार का इसमें 1 पैसा खर्च नहीं हुआ। यह धोखा नहीं तो क्या है? न्याय योजना की तर्ज पर 10,000 रुपए की राशि हर महीने जरूरतमंदों के खाते में देने की अपनी पुरानी मांग दोहराते हुए कहा कि रोजगार खो चुके लाखों जरूरतमंदों के खाते में दिल्ली सरकार अपने बजट से राशि दे। नमस्कार। क्या दिल्ली हो, क्या देश हो, क्या दुनिया हो, कोविड की महामारी ने इतनी बुरी तरीके से इंसानियत को ग्रसित किया है कि अब उम्मीद भी कभी कभी ऐसा लगता है कि टूट जाती है। लेकिन उसकी बात जो है सो है, मैं दिल्ली प्रदेश की बात करना चाहता हूं कि दिल्ली प्रदेश में क्या हालात हैं और ये हालात क्यों हो रहे हैं। एक तरीके से तो 1 साल पहले जब ये बीमारी आई थी, बहुत लोगों ने कहा कि नई बीमारी है, शायद इंसानियत हो या सरकारें हों, संस्थाएं हों, उनको शायद अंदाजा नहीं है कि इतनी बुरी बीमारी आएगी। वो दूसरी बात है कि कई संगठनों संस्थाओं ने तब भी कहा था कि ऐसी महामारी का रूप लेगी कि किसी को पता नहीं चलेगा। फिर भी चलो एक बार को मान लेते हैं कि सरकारों ने उस चेतावनी को अनदेखा रखा और उसका लोगों को भुगतना पड़ा। लेकिन 1 साल के बाद ये जो दूसरी सुनामी आई है, इसमें जो सरकारों ने आंखें बंद कर ली, ये नहीं समझ में आता है। और ये मत कहिए कि सरकारों को पता नहीं था। मुझे तो इतना मालूम है कि राहुल गांधी जी ने खुद मार्च में कहा था कि एक सुनामी की तरह यही बीमारी बहुत बुरी तरीके से देश को ग्रसित करेगी और अब जो रूप आएगा शायद पहले देखा भी नहीं होगा। तो जब वो जान सकते थे तो भारत सरकार, प्रधानमंत्रियों के पास तो हजारों सोर्सेज हैं, हजारों स्रोत हैं, हजारों विशेषज्ञ हैं। नरेंद्र मोदी क्यों नहीं इस बात को जान पाते थे? या अपने आप को जो नई राजनीति के प्रणेता कहते हैं और कहते हैं कि जनता के बीच में केवल मैं ही रहता हूं, वो केजरीवाल क्यों नहीं इस बात को सुनना चाहते थे? उसी दिल्ली में राहुल गांधी भी रहते हैं, उसी दिल्ली में केजरीवाल भी रहते हैं। क्यों नहीं इनके समझ में आया कि इतनी बड़ी विपदा या आपदा आने वाली है?